ऑलराइट, लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी थोड़ी सी सैड न्यूज है, इस वजह से पूरा इंट्रो नहीं हो रहा है। रिंकू सिंह के फादर पास अवे हो चुके हैं, सो रेस्ट इन पीस। उस पर अपन बात करेंगे एकदम डीप में थोड़ा आगे। दूसरी तरफ ये भी शॉकिंग न्यूज ही है कि आईपीएल डिले हो चुका है। वेल, अब स्केड्यूल आया ही नहीं था कभी, तो अभी जो भी आएगा वो राइट टाइम स्केड्यूल ही होगा। डिले उसको बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये पहली सी न्यूज आई थी कि 26 मार्च से आईपीएल शुरू हो जाएगा, और अब क्योंकि वो डेट आगे शिफ्ट हो चुकी है इसलिए द डिलेड टर्म। और एलएसजी की नई जर्सी आ चुकी है, नया लोगो, नया प्राइमरी स्पॉन्सर्स, नई जर्सी। इस बार नहीं बोलूंगा, याद है मुझे। इसके ऊपर बात करेंगे आगे चल के अपन। तो अगर आपको रोज ऐसी एंटरटेनिंग वे में क्रिकेट न्यूज देखनी है तो लाइक करो वीडियो को। 2000 लाइक का टारगेट करते हैं, कराना है लाइक, ठीक है? देखो मत बेटे बेटे, आप लाइक करो, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले रिंकू सिंह के फादर पास अवे हो चुके हैं। 4 साल से उनको एक कैंसर था, लंग कैंसर या कुछ तो था, लेकिन स्टेज 4 कैंसर था, और पिछले 4-5 सालों से फाइट कर ही रहे थे इस चीज से। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि रिंकू सिंह जब बीच में चले गए थे दिल्ली, वो वापस से चेन्नई इसीलिए आए थे क्योंकि ये कुछ नई चीज नहीं थी। पिछले बहुत सारे सालों से रिंकू सिंह के फादर इस चीज से लड़ ही रहे थे, इसलिए मुझे लगता है सीरियस कंडीशन होने के बावजूद रिंकू सिंह वापस आए थे चेन्नई परसों रात वाला मैच खेलने के लिए। ये तो विराट कोहली वाला सीन हो गया यार। विराट कोहली के फादर जब शांत हुए थे, जस्ट अगले दिन वो मैच खेल रहे थे। यहाँ पर वही काम रिंकू सिंह ने किया है, तो देखो सबसे पहले सैल्यूट तो बनता है। अपने देश के लिए उन्होंने एक टाइम के लिए फैमिली को भी छोड़ दिया। ऑल्दो मुझे लगता है उनको ऐसा नहीं लगा होगा कि इतना सीरियस हो सकता है, बट अपेरेंटली वो सीरियस था। एंड अब रिंकू सिंह वापस से दिल्ली चले गए हैं चेन्नई को छोड़ के। ओके, सेकंड न्यूज, आईपीएल का स्केड्यूल डिले हो चुका है यार। कुल मिला के स्केड्यूल नहीं आ रहा है, बाकी स्केड्यूल से रिलेटेड न्यूज़ें भर भर के आ रही है। अभी एक ही वीडियो में आपको मैं 3-4 चीजें बता दूंगा कि स्केड्यूल 2 हिस्सों में आएगा। पहले कितने मैचों का स्केड्यूल आएगा, फिर बाद में कितने मैचों का स्केड्यूल आएगा, टाइमिंग क्या होगी, डेट, शुरुआत की डेट भी पता चल चुकी है अपने को, बस वो ऑफिशियल नहीं है अभी तक। तो सबसे पहले डेट की बता देता हूं। कुल मिला के पहले से बात चल रही थी कि 26 मार्च से आईपीएल शुरू होता, 31 मई आईपीएल खत्म हो जाता। अब 3-4 दिन बाद, ना 27 ना 28, 29 तारीख से आईपीएल शुरू हो सकता है। और तो 2-3 दिन से आपको लग रहा हो इतना क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ये फर्क इतना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जितना लेट शुरू होगा उतना लेट खत्म होगा। और मई के टाइम पर देखो इंडिया में हो जाती है बारिश शुरू, और फिर वो फाइनल सेमीफाइनल के टाइम पे बारिश आएगी। तो यार आपको पता है एक बार वो अहमदाबाद में बारिश आ गई, 2 दिन तक आईपीएल फाइनल चला था, वो मजा किरकिरा हो जाता है। इस वजह से जल्दी से जल्दी आईपीएल शुरू होना चाहिए था, लेकिन अब शायद इलेक्शंस की वजह से ये बाद में शुरू होगा। एंड इलेक्शन ही अगली न्यूज है। इलेक्शन की वजह से स्केड्यूल 2 हिस्सों में आएगा। पहला स्केड्यूल अभी 28 तारीख की न्यूज थी, लेकिन अगेन वो न्यूज गलत हो गई। अब ऐसी न्यूज आ रही है कि पहले वीक मार्च के पहले हफ्ते में आईपीएल का स्केड्यूल आएगा, और केवल शुरुआत के 25 मैचों का आएगा। कुल मिला के ये सारे मैचेस ये जो भी नॉन इलेक्शन स्टेट से वहां पर करा देंगे। फिर एक बार जैसे इलेक्शंस की डेट आ गई तो अप्रैल के मिड में जाके बाकी पूरे आईपीएल का स्केड्यूल दे देंगे। यही सेम चीज 2024 में भी हुई थी। उस टाइम पर भी इलेक्शन थे, उस टाइम पर भी 2 हिस्सों में आईपीएल शेड्यूल आया था। एक चीज उस टाइम जैसी नहीं, इलेक्शन बहुत सारे हैं। केकेआर का डिलेमा देख लो आप। लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक स्टेट में इलेक्शन थे तो वो टीम कहीं और जाके अपने होम ग्राउंड के मैचेस खेल रही थी। फॉर एग्जांपल केकेआर ईडन गार्डन से निकलकर गुवाहाटी चले गए थे, बासापारा स्टेडियम। लेकिन अब कोलकाता में तो यही है, आसाम में भी है इलेक्शन, ऑन टॉप ऑफ दैट वेस्ट बंगाल में भी है। तो इस वजह से अब केकेआर कटक या फिर रांची, इन दोनों में से किसी एक स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड बनाने के बारे में सोच रही है। तो इस बार राजस्थान रॉयल्स का नया होम ग्राउंड, आरसीबी का नया होम ग्राउंड, केकेआर का भी नया होम ग्राउंड, ये एक साथ इतनी सारी चीजें हो गई ना, इस वजह से स्केड्यूल डिले हो रहा है। बाकी रही बात ओपनर की, तो आरसीबी वर्सेस सीएसके आईपीएल का पहला मैच हो सकता है, ऐसी न्यूज आ रही है। ऑल्दो मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा हो, क्योंकि ऑफ कोर्स बड़े मैच से आईपीएल शुरू होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया। पहला मैच ही इतना बड़ा हो जाएगा तो फिर बाकी सारे मैच छोटे लगने लग जाएंगे, और फिर बाद में इंटरेस्ट थोड़ा खत्म हो जाएगा यार। ओके, अब इसके पहले अपन एलएसजी की उस जर्सी के ऊपर आए, ये क्या बवासीर बना दिया इन्होंने। थोड़ी बहुत अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा, इनसे रिलेटेड न्यूज़ें हैं, तो फटाफट कवर कर लेते हैं रैपिड फायर न्यूज़। ओके, फर्स्ट वानखेड़े में एक और नया स्टैंड बनने वाला है रवि शास्त्री के नाम से। नेक्स्ट, रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल 2026 के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वो वाली बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि रोहित शर्मा ने एमआई को ये बोल दिया है कि इस साल में इंपैक्ट प्लेयर के जैसे नहीं खेलने वाला हूं, इसलिए इन्होंने इतनी जल्दी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। नेक्स्ट, अभिषेक शर्मा का परसों वाले मैच को लेकर एक स्टेटमेंट आया है, जहां पर उन्होंने बताया कि भाई मेरे को तो खुद को विश्वास था नहीं, देखो मेरी टीम को, मेरे कोचेस को मेरे पे ज्यादा विश्वास था, तो इसलिए चल गया, मैच चल गया। नेक्स्ट, यूवी पाजी ने भी अभिषेक शर्मा के लिए अप्रिसिएशन पोस्ट डाली है। अब मैं आपको वो पोस्ट पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि जब तारीफ आप इतनी पब्लिकली कर रहे हो, तो जब खराब खेल रहा था ये, तो सपोर्ट भी यूवी पाजी थोड़ा पब्लिकली आके कर देते ना। आई डोंट नो इन्होंने पीठ पीछे कॉल किया था कि नहीं किया था, लेकिन भाई अब आप अप्रिसिएशन पोस्ट डाल रहे हो इंस्टा पे, तो एक ट्वीट तो यार ये जब खराब खेल रहे थे तब भी बनता था। बाबर आजम तक ने ट्वीट किया था कि दिस टू शेल पास, आपको कुछ तो करना चाहिए था यार। नेक्स्ट, ओके, फाइनल न्यूज ऑफ द डे, एलएसजी बहुत धूम मचा रही है यार। सबसे पहले लोगो जो था वो आपने को बता ही दिया। उसके बाद में इनका एक प्राइमरी स्पॉन्सर भी आया, जेके सुपर सीमेंट। बेसिकली जेके सुपर सीमेंट यूपी का ही है, ऑन टॉप ऑफ दैट एलएसजी टीम भी यूपी की ही है, तो ये दोनों जायंट्स अब मिल चुके हैं। और थर्ड, जर्सी। इसने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था, ये एलएसजी की टीम है या मेरी गर्लफ्रेंड। इतनी जल्दी तो मेरी गर्लफ्रेंड का मूड नहीं बदलता जितनी जल्दी ये जर्सियां बदल लेते हैं। सही में यार 2, 3, 4 कितनी जर्सी बदल ली यार गोइंका साहब ने। बाकी अगेन द मेन थिंग इज ये सबका सब वास्तु के आसपास बनाया गया है। वो हाथी, वो पीछे गरुड़, वो लोगों के ऊपर
ऊपर ताज, ये जर्सी सब कुछ वास्तु अप्रूव्ड है। ऐसे तो जीत नहीं रहे, क्या पता ऐसे जीत जाए। बाकी ये जर्सी देखो इतनी भी खराब नहीं लग रही, जब मैच में देखने को मिलेगी तब पता चलेगा। अभी तो बेसिकली फुटबॉल जर्सी जैसी ज्यादा लग रही है मेरे को। एनीवेज, तो ये थी दिन भर की न्यूज। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है आपसे कल। टाटा बाय बाय।